रहे हैं न्यूज 11 भारत। लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। 4 जून को परिणाम आएंगे और इसके साथ ही करीब 3 महीने से लागू आदर्श आचार संहिता भी खत्म हो जाएगा और इसके बाद झारखंड में योजनाओं की बरसात होगी। तो चुनावी वर्ष में केंद्र और राज्य दोनों धड़ाधड़ इसी शुरुआत करेंगे और तृतीय वर्ष 2024-25 के लिए बनाई गई योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। इसके लिए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगनी है और ऐसे में सभी विभाग वैसे ही नई योजना की पूरी तैयारी रखें जिसकी आचार संहिता से पहले स्वीकृति मिल सके। योजना की स्वीकृति के बाद टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो जाए। केंद्र की नई सरकार भी अपनी कई योजनाओं को झारखंड से शुरू करेगी। इससे पहले 2019 में भी आयुष्मान भारत जैसी योजना यहीं से लॉन्च हो चुकी है। नवंबर में होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए 4 से 5 महीने का समय है। 4 महीने बाद फिर से आचार संहिता लग जाएगा। ऐसे में राज्य सरकार उद्घाटन, शिलान्यास, लॉन्चिंग में तेजी लाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 2016 योजनाएं तैयार की गई है। इन योजनाओं में से 80 योजनाओं के आधार पर बाल बजट भी तैयार किया गया है। इसके लिए सरकार की ओर से करीब 8,866.69 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है और साथ ही किसानों की ऋण माफी, गरीबों को घर बनाने के लिए अबुआ आवास योजना के तहत लाभ और गरीबों की थाली में दाल भात के साथ सब्जी देने की भी योजना शामिल है। बजट से साथ ही कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था और जिससे अब तक कोई पहल नहीं हो सकी है। तो महीने 4 विकास की रफ्तार। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले योजनाओं की बाढ़ आने वाली है और ऐसे में राज्य ने 2024-25 के लिए तैयार की है 216 योजनाएं। कई सड़क, पुल, पुलिया, फ्लाईओवर का भी होना है उद्घाटन। केंद्र की नई सरकार कर सकती है झारखंड से नई योजनाओं की शुरुआत। तमाम जानकारी के लिए दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, लोकसभा चुनाव का आचार संहिता भी थम जाएगा कुछ ही दिन में। 4 तारीख तक अगर देखा जाए, चुनाव तो लगभग हो गया है। अब रिजल्ट, नतीजे आने का इंतजार है और अब कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू भी हो जाएगा। सवाल ऐसे में ये उठता है कि कई सारी योजनाओं की धरातल पर उतारने की बात की जा रही है, केंद्र सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी। क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव को लेकर के जो आचार संहिता लगा हुआ है और उसको लेकर के कोई भी जो सरकारी योजना है वो धरातल पर नहीं उतर पा रही है। लेकिन 4 तारीख को लोकसभा का परिणाम जैसे ही आ जाएगा उसके बाद आचार संहिता खत्म हो जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ठीक 6 माह के भीतर जो है झारखंड में विधानसभा का चुनाव भी होना है। तो ऐसे में झारखंड वासियों को बड़ी सौगात जो है वो केंद्र और राज्य सरकार से भी मिलने जा रही है और इसके लिए भी जो खाका है वो तैयार भी किया जा रहा है। चूँकि हमने जिस तरह से कहा कि अभी आचार संहिता की वजह से जो है कई ऐसी योजना जो है वो धरातल पर नहीं उतर पाई है, तो वैसे योजनाओं को धरातल पर उतारने की कोशिश गठबंधन सरकार जो सूबे में चल रही है वो प्रयास करेगी। इसके अलावा जो केंद्र में जो नई सरकार बनेगी और वो सरकार भी जो है कई ऐसी योजनाओं की जो शुरुआत है वो झारखंड प्रदेश से करेगी। या इसलिए भी कि झारखंड प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले जो तमाम जो कह सकते हैं कि विधानसभा में अपनी दावेदारी जिस तरीके से पेश की जाएगी, तो वैसे में अपनी योजना जो धरातल पर उतारेगी, जो आम जनता जनमानस के लिए जो कार्य करेगी उसको उपलब्धि के तौर पर गिनाने की कोशिश होगी। और ऐसी कई योजना जो है वो अभी झारखंड सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही थी, जिस पर अभी स्टॉपेज लगा हुआ है, तो उन योजनाओं को भी धार देने की जो कोशिश है वो की जाएगी। चाहे बात करें कृषि के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, या फिर अबुआ आवास योजना जो कि एक महत्वाकांक्षी योजना जो है झारखंड सरकार की है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया जा रहा था, तो उसी के तर्ज पर अबुआ आवास योजना जो झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और 2024 से लेकर के 2028 तक जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है
कि 40 लाख परिवारों को जो है अबुआ आवास के तहत गरीब परिवारों को आवास मुहैया कराया जाएगा। तो उस दिशा में राज्य सरकार आगे बढ़ेगी। इसके अलावा कई जल संसाधन विभाग से संबंधित जो योजना है, सड़क से संबंधित योजना है, तो ये सभी योजनाओं को तेज धार दिया जाएगा। 1700 करोड़ रुपया जो है ग्रामीण विकास विभाग में पड़ा हुआ है और उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, और वो पैसा जो है जो ग्रामीण इलाकों में सड़क की मरम्मती और सड़क का निर्माण, नए सड़क का निर्माण को लेकर के वो पैसा जो है वो पड़ा हुआ है। उसकी जो कह सकते हैं कि योजना की शुरुआत को लेकर के जो भी टेंडर प्रक्रिया थी वो सब किया जा रहा था, लेकिन वो अभी स्टॉपेज है। तो उस योजना को भी जो है वो आने वाले दिनों में उसको तेज धार दिया जाएगा, ताकि उस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में सड़क के निर्माण हो सके, पुल पुलिया का निर्माण हो सके, और उसको उपलब्धि के तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है वो जनता के बीच जो है वो राज्य सरकार ले जाए। लेकिन केंद्र की जो सरकार बनेगी, जो अभी तक जो एग्जिट पोल आया है, और अगर ये एग्जिट पोल पे तब्दील होता है तो वैसे परिस्थिति में केंद्र में बीजेपी की सरकार जो है वो बनेगी, और जो जादुई आंकड़ा जो 272 का जो आंकड़ा है उससे कहीं काफी अधिक जो है वो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में एग्जिट पोल अगर एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है तो जो केंद्र में बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो तमाम वैसी योजना जो जिसकी शुरुआत वो करने की योजना बनाई है, तो वो सीधे तौर पे झारखंड प्रदेश से इसकी शुरुआत होगी। तो कह सकते हैं कि झारखंड वासियों के लिए एक तरफ राज्य सरकार से भी कई योजनाओं की सौगात मिलेगी, दूसरी तरफ केंद्र सरकार से भी कई योजनाओं की सौगात मिलेगी। तो राज्यवासियों को इसमें कह सकते हैं कि एक बड़ी जो है वो योजना की सौगात मिलने जाएगी। और चूंकि 4 माह का ही टाइम जो है वो बचेगा, समय बचेगा, और 4 माह के बाद फिर विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग जाएगा, तो उसके बाद कोई भी कार्य जो है वो सरकारी योजना के तहत, जो भी योजना धरातल पर उतारी जाती है उस योजना के तहत कोई भी कार्य नहीं होंगे। तो ये 4 महीना का जो समय है वो राज्यवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों से कई ऐसी योजना का जो सौगात है वो मिलेगी। चाहे ग्रामीण इलाकों में सड़क, पुल पुलिया की बात करें, कृषि क्षेत्र की बात करें, या फिर अबुआ आवास योजना की बात करें, तो ऐसे कई योजना जिसकी कह सकते हैं कि बौछार झारखंड प्रदेश में होने जाएगी और होगी, और उसका जो सीधे तौर पर लाभ अगर मिलेगा तो राज्यवासियों को मिलेगा। जी ऐसे कई सारे योजनाएं दीपक पहले भी झारखंड सरकार की तरफ से लाए गए हैं। उस योजनाओं को अगर देखा जाए तो केंद्र स्तर पर भी काम किया गया है। तो क्या ऐसा लगता है कि ऐसे जो राज्य सरकार आगे भी जो योजना लेकर के आएंगी उसी के ब्लूप्रिंट पे केंद्र सरकार भी काम करेगी केंद्र में? जी बिल्कुल, केंद्र सरकार के द्वारा भी कई महत्वाकांक्षी योजना जो है वो चलाई जाती है, और झारखंड प्रदेश में भी कई महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है। लेकिन अभी जो केंद्र में नई सरकार बनेगी तो कुछ नए, चूंकि फिर बजट भी आएगा तो बजट में भी अलग अलग प्रावधान होता है, कृषि के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, चूंकि परिवहन विभाग के अधीन जो NH सड़क जो बनती है, कनेक्टिविटी जो सड़क का होता है, तो उसमें केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनकी योजना होती है, और उसी के तहत ये तमाम कार्य होते हैं। और झारखंड प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव होगा तो वैसे में जनता के बीच जब केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जबकि जनता के बीच जब जाएगी तो अपनी उपलब्धियों को गिनाएगी कि हमने ये काम किया है, और इसके आधार पर आम जनता से वोट की अपील की जाएगी। तो वैसी परिस्थिति में अपने कार्य को दिखाने के लिए तमाम योजना की जो बौछार है, चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, वो बौछार जो है वो आने वाले कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा। और उस योजना का शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा। राजधानी रांची में भी 3 फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है, और इसे भी जल्द से जल्द पूरा करने का जो है वो दिशा निर्देश भी दिया गया है। तो संभवतः विधानसभा चुनाव से पहले वो निर्माण कार्य भी पूरा होगा, तो उसका भी शिलान्यास होगा। तो कहीं ना कहीं उस योजना, जो योजना अभी धरातल में चालू अवस्था में है और उसका क्रियान्वयन होने का है, तो उसका भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लाभ लेने की कोशिश जो है वो की जाएगी, क्योंकि जनता के बीच जाना है, और जनता के बीच जाने के लिए अपने मुद्दे खास तौर पे पब्लिक के सामने रखना पड़ता है, जनता के सामने रखना पड़ता है, और क्या कुछ जो कार्य जो किया गया है और क्या कुछ कार्य योजना जो आने वाले समय में किया जाना है, इसका खाका भी आम जनता तक पहुंचाने की हरसंभव कोशिश होती है। और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा कई ऐसी महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारी जाएगी, और उसी के आधार पर विधानसभा चुनाव में आम जनता से वोट की अपील की जाएगी। जी
ऐसा कहा जा सकता है कि दीपक की 2024-25 झारखंड वासियों के लिए सौगात का पिटारा लेकर के आने वाला है। जी बिल्कुल, ये जरूर आप कह सकते हैं कि 2024-25 का जो समय है वो झारखंड वासियों के लिए पिटारा जरूर लेकर के आएगा। केंद्र सरकार से भी कई ऐसी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है जो राज्यवासियों को मिलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार जब बनेगी तो जाहिर सी बात है कि कई ऐसी योजना जो रोड मैप तैयार किया गया है पूरे देश भर में, जो रोड मैप जो तैयार किया गया है उसको धरातल पर उतारना है, तो इसकी शुरुआत झारखंड प्रदेश से ही होगी। इसलिए मैं इस बात को जोर देके कह रहा हूँ, क्योंकि झारखंड प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जो पहला विधानसभा चुनाव है वो झारखंड प्रदेश में होगा, इसके बाद दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे दूसरे राज्यों में होगा, लेकिन पहला चुनाव जो है वो झारखंड प्रदेश में होगा। और 81 विधानसभा सीट यहाँ पे है और 81 विधानसभा सीट के लिए जो चुनाव होगा, वैसे समय में तमाम वैसी योजनाओं को पब्लिक के सामने रखना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी को लेकर के कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जो है वो वैसी योजनाओं को धरातल पर लेकर के आएगी और उसी योजना के तहत आम जनता से सीधे तौर पर कनेक्ट होने की कोशिश करेगी और जो चुनाव होगा उसमें मतदाताओं को लुभाने की कोशिश होगी। और फिर जब परिणाम और चुनाव के बाद परिणाम जो आएगा उसके आधार पर हम लोग भी देखेंगे कि क्या कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो कार्य की है उसके अपेक्षा कितना खरा उतर पाई है और जनता कि उसको कितना अपना समर्थन दे पाई है। तो ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इतना साफ है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से राज्यवासियों को बहुत सौगात मिलने जा रही है, बड़ी बड़ी सौगातें मिलेगी। चाहे जिस तरह से हमने गिनाया भी, चूँकि झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पे कृषि पर ही आधारित होती है 75%, तो कृषि के क्षेत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी विशेष फोकस रहता है और आने वाले समय में भी धान की खेती होनी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सीधे तौर पर किसानों को सीधे नजर बनाए रखिएगा। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।